हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 350 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.pnbindia.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी पीएनबी रहेगी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी, जिसमें आपकी क्रेडिट ऑफिसर्स की, इंडस्ट्री ऑफिसर्स की, आईटी मैनेजर्स की, डाटा साइंटिस्ट मैनेजर्स की, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर्स की आपकी पोस्ट रहेंगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 350 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां पीएनबी बैंक के जो है ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई जो है आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई मोड। तो अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 3 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 24 मार्च 2025। तो 24 मार्च 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा उसकी एग्जाम डेट क्या होगी। तो एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो ये आपका अप्रैल या मई 2025 में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड जो आपके अप्रैल या मई में जो है एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या अदर्स कैटेगरीज में आते हैं तो आपके लिए 1180 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 59 रुपीज रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। तो ये जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स मोड है वहां पर एप्लीकेशन फीस के पेमेंट करने के उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपोजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो है आपकी ये पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आप क्रेडिट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है या तो आपके पास सीए की डिग्री हो यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हो, या आपके पास सीएमए यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री आपके पास हो, या आपके पास सीएफए यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की आपके पास डिग्री हो, या आपने एमबीए या पीजी डिग्री जो है अपना बिजनेस मैनेजमेंट में यानी कि आपने फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ जो है आपने एमबीए या पीजी डिप्लोमा कर रखा हो। तो इनमें से एक डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए अगर आप जो है क्रेडिट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगर आप इंडस्ट्री ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो है आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपने या तो बीटेक कर रखा हो या बी कर रखा हो, यानी कि आपने रिलेवेंट फील्ड में जो है स्पेशलाइजेशन के साथ जो अपनी इंजीनियरिंग डिग्री ले रखी हो। अब बात करते हैं कि आईटी मैनेजर्स की अगर आपकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें भी आपकी इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि या तो आपने बीटेक या बी या एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने कर रखा हो। इसके अलावा जो अगर आपने डाटा साइंटिस्ट मैनेजर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में यानी कि बीटेक, बी या डाटा साइंस में जो आपने
पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा आपने जो है कर रखा हो। इसके अलावा अगर आपने साइबर सिक्योरिटी मैनेजर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में यानी कि बीटेक, बी या एमसीए आपने जो है रिलेवेंट फील्ड में आपने कर रखा हो तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट भी जो है ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि इसमें जो है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 38 साल रखी गई है, यानी कि 21 और 38 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को जैसे एससी, एसटी, ओबीसी को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम अगर बात करें तो नंबर 1 जो रहेगी आपकी ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगी, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो है आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगी जो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा जो कि 200 मार्क्स का आपका रहेगा। जो सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज जो रहेगी उनके लिए जो है आपकी इंटरव्यू की रहेगी जो कि आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, जो सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो रहेगा उसमें टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स के जो रहेंगे वो 200 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि आपके रॉन्ग आंसर पे जो है आपके जो है मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपका ये रिटर्न एग्जाम होगा उसमें कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइड होगा आपका पेपर। पार्ट 1 में जो रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे, इसके अलावा जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। पार्ट बी जो रहेगा यानी कि पार्ट 2 जो रहेगा आपका, पार्ट 2 में जो है आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है यानी कि जो आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज है, जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए, जैसे इंजीनियरिंग वालों के लिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और जी आपका फाइनेंस से रिलेटेड जो है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो है फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एमबीए से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है पार्ट बी में जो है, पार्ट 2 में जो है आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका जो आपने ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम्स में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं प्लस जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 48,480 स्टार्टिंग होगी, यानी कि आपकी 48,480 से जो है आपकी इनिशियल यानी कि जो बेसिक पे रहेगी वो रहेगी। और अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जो एज पर गवर्नमेंट, जो एज पर बैंकिंग नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि पोस्ट वाइज अगर हम इन वैकेंसीज को ब्रेक डाउन करें यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो इसमें जो है आपका क्रेडिट ऑफिसर्स की 250 वैकेंसीज हैं, इंडस्ट्री ऑफिसर्स की 75 वैकेंसीज रखी गई हैं, आईटी मैनेजर्स की 10 वैकेंसीज है, डाटा साइंटिस्ट मैनेजर्स की 5 वैकेंसीज हैं और साइबर सिक्योरिटी मैनेजर्स की जो है 10 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसी तरीके से अगर हम कैटेगरीज वाइज यानी कि कास्ट वाइज अगर देखा जाए किसके लिए कितनी जो है कास्ट के हिसाब से जो है वैकेंसीज रखी गई हैं, तो अगर उसे हम ब्रेक डाउन करें तो जनरल वालों के लिए 152 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 91 वैकेंसीज है, एससी वालों के लिए जो है आपका 50 वैकेंसी है, एसटी वालों के लिए 25 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 32 वैकेंसी जो है ये आपकी जो है रखी गई है, जो रिजर्व रखी गई है।
अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने से पहले, यानी कि जो आपका अप्लाई करेंगे उससे पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट है, प्लस जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट जो आपके एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल डिग्री, ये सब जो है आपके डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से रेडी रखने हैं। दूसरा, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपने किसी इंडस्ट्री में अगर काम किया है तो उससे रिलेटेड जो आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC वगैरह का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का कोई फिजिकल हैंडीकैप का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pnbindia.in पर विजिट करना है। जब आप होम पेज पर विजिट करेंगे, होम पेज पर पहुंचेंगे, तब आपको जो है क्लिक करना है कैरियर और या रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन, यानी कैरियर और रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन होगा, वहां क्लिक करना है। जब वहां आप क्लिक करेंगे तो वहां आप देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर 350 यानी कि 350 पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वो लिंक दिखाई देगा, वहां आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है अप्लाई ऑनलाइन पे जो है आपको जो लिंक होगा उस पे जो है आप क्लिक करेंगे। यहां पर इस बात पर ध्यान देना है आपको, अगर आपने इनके पोर्टल पर पहले से अपना आपको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना जो है अपनी बेसिक जो है डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जो आपके जो है जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उनसे जो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है, जहां आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपके क्वालिफिकेशन, आपका जो है इसके अलावा जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है उस डिटेल्स को आपको पूरा एक्यूरेट फिल करना है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको स्कैन कॉपी करके जो है उनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है जो उनका डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है पेमेंट के, उसके थ्रू जो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को आप रिव्यू में जाकर के पूरा रिव्यू कर लें कि आपने जो डिटेल्स फिल की है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं किया। अगर की है तो वहां आप रिव्यू में जाकर के करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखें एक या दो कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी पंजाब नेशनल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस मैं एक बार फिर से जो आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या है
तो वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 3 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 24 मार्च 2025। तो 24 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर जो है पूरा वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।